हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 29वें श्लोक को करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने 2 श्लोक किए थे, उसमें भगवान ने बताया। कल जो हमने श्लोक किया उसमें भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए बताया कि भगवान कहते हैं कि घोड़ों में मैं कौन हूँ, उच्च श्रवा घोड़ा। ठीक है। तो कल मैंने आपको कुछ कुछ बताया था उच्चैः श्रवा घोड़े के बारे में। तो उच्चैः श्रवा घोड़ा कहाँ से प्रकट हुआ था? समुद्र मंथन से। समुद्र समुद्र से। उच्चैः श्रवा घोड़े के कितने सिर हैं? उच्चैः श्रवा घोड़े के 7 घोड़े सात के 7। कलर सात कौन सात सा है? उच्चैः श्रवा घोड़ा कौन से रंग का है? वाइट इन सफेद कलर। रंग का। क्लियर, ठीक है, चलो। तो भगवान ने कहा कि गजराजों में मैं ऐरावत हूँ। जितने हाथी हैं उनमें भगवान कहते हैं कि मैं ऐरावत हूँ। तो ऐरावत हाथी कहाँ से प्रकट हुए? ये भी माता जी समुद्र मंथन से ही हुए। एरावत हाथी के कितने एरावत हाथी जो हैं इनके कितने सूंड हैं? आ, गज- चार है। चार थे मुझसे। 4 दांत। 7 7 सूंड हैं इनकी। रंग? हाँ, 7 और दांत कितने हैं? 4। 4। हाँ, 4 हैं और सफेद रंग के। ठीक है। तो उच्चैःश्रवा घोड़ा सौंदर्य और ऐश्वर्य का प्रतीक है। और जो एरावत हाथी है ये बहुत बलशाली हैं और इंद्रदेव के वाहन हैं। ठीक है, ये हमने किया। उसके बाद भगवान ने कहा कि मैं हथियारों में वज्र हूँ। मैम हाँ जी। मैम हाँ हाँ। ऐरावत नाम का पर्वत है क्या, माउंटेन है क्या? नहीं, एरावत इज द नेम हाँ, ऑफ। हो सकता है एरावत नाम का माउंटेन हो, लेकिन जो भगवान यहाँ पे बात कर रहे हैं वो एरावत हाँ, हाथी की बात कर रहे हैं। वो एरावत ओके माउंटेन की ओके बात नहीं कर रहे। ठीक है। ओके मैम ओके। ओके। तो 10.28 श्लोक में हमने देखा कि हथियारों में भगवान कहते हैं कि मैं वज्र हूं। तो वज्र किससे बना है? वज्र जो हथियार है किससे बना है? दगीची रीछी की हड्डियों से। हड्डियों से। किसको मारने के लिए बनाया गया वज्र? वृत्तासुर। वृत्तासुर को मारने के लिए। ठीक है। फिर भगवान ने बताया कि गायों में वो सुरभि है, और प्रेम के देवता में वो कामदेव है, और सर्पों में वासुकी है। तो कल हम लोगों ने थोड़ा सा सर्पों में भगवान ने बताया कि मैं वासुकी हूँ। तो वासुकी के विषय में हमने बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की थी, लेकिन आज हम लोग वासुकी नाग के विषय में थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन अभी चर्चा नहीं करेंगे वासुकी नाग के विषय में। ये हम चर्चा करेंगे जब हम श्लोका 10.30 करेंगे। उसमें गरुड़ जी का भी वर्णन आएगा, तो साथ साथ में हम वासुकी के बारे में भी जानेंगे। ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। आई होप सो कि ये दोनों श्लोका सबको क्लियर हो गए हैं। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक कल के 2 श्लोकों के बारे में? नहीं, आगे चलते हैं। भगवान कहते हैं श्लोका 10.29 में, अनन्तश्चास्मि नागानां वर्णो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। भगवान कहते हैं अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत हूँ। जलचरों में मैं वरुण देव हूँ। पितरों में अर्यमा हूँ। और नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। तो भगवान ने कहा कि अनंत फनों वाले नागों में भगवान क्या है? अनंत नाग हैं, ये भगवान ने बताया। ये हम अनंत नाग के विषय में ना अभी चर्चा करेंगे। जो जो नाग है ना, वासुकी नाग, अनंत नाग, ये सब हम लोग थोड़ी देर रुक के चर्चा करेंगे। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, फिर आपको इन सारे नागों के विषय में पता लग जाएगा कि ये कौन है, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। ये हम इकट्ठे चर्चा करेंगे। अब हम चलते हैं। सबसे पहले जलचरों में भगवान कह रहे हैं कि मैं वरुण देव हूं। तो मैंने आपको बताया था कि कश्यप मुनि और अदिति के पुत्र हैं 12 आदित्य जो हैं। आदित्य मैंने आपको बताया था कि आदित्य 12 हैं, अगर आपको याद हो सबको। संख्या में आदित्य 12 हैं। तो जो जी आदित्य, माता जी। याद है ना? हाँ, गुड। तो जो आदित्य हैं, ये जो वरुण देव, भगवान ने बताया
ये जो वरुण देव है ये भी एक आदित्य ही है। हम्म? ये अदिति और कश्यप मुनि के 11वें पुत्र हैं। मतलब ये 11वें आदित्य हैं वरुण देव। ठीक है। तो ये जल में निवास है इनका। तो ये इनका वाहन है मगरमच्छ। वरुण देव का वाहन है। वरुण देव का उल्लेख आपको काफी जगह पे मिलेगा। काफी ग्रंथों में इनका उल्लेख आएगा। रामायण में इनका उल्लेख मिलेगा, महाभारत में इनका उल्लेख मिलेगा। तो जलचरों में भगवान कहते मैं कौन हूं? वरुण देव हूं। ये एक ढंग से सब जलचरों के राजा समझ लो। ठीक है। तो ये हैं हमारे वरुण देव, जो भगवान कह रहे हैं कि मैं जलचरों में वरुण देव हूं और अदिति और कश्यप के 11वें पुत्र हैं। भगवान फिर कह रहे हैं कि मैं पितरों में अर्यमा हूं। अब अदिति और कश्यप के जो 12 पुत्र थे, ये जो 12 आदित्य हुए हैं, इनमें एक आदित्य है अर्यमा। हो सकता है आपको ये याद भी आ जाए कि अर्यमा मैंने आपको पढ़ाया था कि 12 आदित्यों में एक क्या है? अर्यमा है। ये 12 पुत्रों में से तीसरे नंबर के स्थान पे आते हैं। जैसे वरुण देव 11वें पुत्र हैं, ऐसे ही 12 आदित्यों में से अर्यमा तीसरे नंबर पर आते हैं। जो अर्यमा है ये पितरों के देवता हैं। हम्म। और पितृकुल में ही इनका निवास है। मैंने आपको अर्यमा के बारे में एक और बात बताई थी कि जब यमराज धरती पर विदुर के रूप में आए तो 100 सालों के लिए उनकी पोस्ट खाली हो गई थी। वो अर्यमा को यमराज के स्थान पर नियुक्त किया गया था, यमलोक की सारी कार्यवाही चलाने के लिए। जो अर्यमा है यही निर्धारित करते हैं कि कौन से व्यक्ति का किस कुल से, किस परिवार से संबंध होगा। ये सारा लेखा जोखा ये अर्यमा रखते हैं। तो ये हैं कश्यप और अदिति के पुत्र, तीसरे पुत्र। फिर है नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूं। अब यमराज के विषय में तो सब लोग जानते होंगे, है ना? कोई बताने की जरूरत तो है नहीं यमराज कौन है। तो यमराज जो है ये सूर्य और संध्या के पुत्र हैं। सूर्यदेव और उनकी पत्नी जो संध्या है, उनके पुत्र हैं यमराज। इनकी एक बहन है जिसका नाम है यमी। यमी मतलब कौन है यमी? ना भैया। यमी क्या बताया आपने एकता जी? यमुना भैया, हाँ, यमुना य- जी। यमुना। यमुना जो है वो यमराज की बहन है। ये जिनको यमी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो इनका वाहन है भैंस का। भैंसे पर ये सवार रहते हैं। हम्म। और इनके जो सहायक हैं वो हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त इनके असिस्टेंट हैं, ये समझ लो। ठीक है। और ये जो हम लोग अच्छे बुरे कर्म करते हैं उनका लेखा जोखा रखते हैं। हम्म? मृत्यु के बाद किसको किस लोक में भेजना है इसका निर्धारण कौन करेगा? ये यमराज करेंगे। हम्म? तो ये जो यमराज हैं ये यहाँ से काफी दूर रहते हैं, मतलब पृथ्वी से काफी दूर इनका लोक है यमलोक। अप्रोक्सीमेटली 86,000 योजन ऊपर यमलोक है। 86,000 योजन का मतलब है कि 12 लाख किलोमीटर ऊपर यमलोक है। हम्म। यहाँ पे जीवों को जो पाप करते हैं उनको अलग अलग तरह की यातनाएं दी जाती हैं। हम्म। और ये जो यमलोक है इसमें बताया गया है ऋग्वेद में कि कबूतर और जो उल्लू हैं ये इनके दूत हैं। जो यमराज हैं कबूतर और उल्लू। ठीक है। और इनके लोक में बड़े बड़े कुत्ते पहरा देते हैं।
और इनके लोक में बहुत सारे ऐसी जगह बनाई गई हैं जहां पे पापी मनुष्यों को दंड दिया जाता है। तो मृत्युराज कौन है? यमराज। भगवान कहते हैं कि ये मैं ही हूं। ठीक है, सबको श्लोका समझ आया? माता जी, इनके माता पिता कौन से बताए थे, यमराज और यमी के? सूर्यदेव और संध्या। ठीक है जी। ठीक है ये इनके माता पिता हैं। और इस श्लोक में किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आगे है श्लोका नंबर 10.30। इसमें भगवान कहते हैं, प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेश पक्षिणाम। तो भगवान कहते हैं, दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूं, दमन करने वालों में काल हूं, पशुओं में सिंह हूं, और पक्षियों में गरुड़ हूं। अब भगवान कह रहे हैं दैत्य जो कि राक्षस है, उनमें सबसे महान कौन है दैत्यों में? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद प्रहलाद। महाराज, एक मिनट, किसी का अनम्यूट हो गया। तो जो प्रहलाद महाराज हैं, ये कौन है? ये भगवान के भक्त हैं। ये महान क्यों है? क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं। जो प्रहलाद महाराज हैं, ये हिरण्यकश्यप और कयादु के पुत्र हैं। और जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया, तो जो कयादु थी वो गर्भवती थी, उसकी पत्नी। तो उसको देवता पकड़ के ले गए। उनको लगा कि ये जो गर्भ में बालक है, ये भी राक्षस बनेगा और बड़ा होकर हमें सताएगा। तो उन्होंने गर्भ को नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन देवऋषि नारद वहां पे आ गए और उन्होंने बताया कि जो कयादु के गर्भ में बालक है, वो तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। फिर नारद मुनि कयादु को अपने पास लेके गए और उन्होंने उनका बहुत से ग्रंथ शास्त्र सुनाए, और प्रहलाद महाराज ने वो सारी शिक्षा गर्भ में ही प्राप्त की। उसके बाद हिरण्यकश्यप जब मतलब तपस्या खत्म करके वापस आया, तो कयादु को अपने पास ले आया। फिर उन्होंने प्रहलाद महाराज को स्कूल में डाल दिया। तो प्रहलाद महाराज वहां पे बच्चों को भी भगवान की भक्ति के बारे में बताते थे। तो हिरण्यकश्यप को ये बात बुरी लगती थी। तो हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे कोशिशें करी प्रहलाद महाराज को मारने की, लेकिन वो असफल रहा। और अंत में आ, भगवान आए नरसिंह के रूप में, और उन्होंने प्रहलाद महाराज की रक्षा करी और हिरण्यकश्यप का वध किया। तो ये हैं भक्तराज प्रहलाद। आप सबको कथा पता है तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। आगे भगवान कह रहे हैं कि हाँ जी, पता। हाँ जी। पता है माता जी। हाँ, वो ना इंदर लेके गए थे उनको, कयादू को ना। लेके गए थे, लेकिन फिर वो नारद मुनि ने उनको वहां से बचा लिया था, देवताओं से। ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि दमन करने वालों में मैं काल हूं। तो दमन करने वालों में सबसे बड़ा कौन है? काल। जब काल आता है तो कोई किसी व्यक्ति को, हम कहते हैं ना कि इसका काल आ गया, इसके सिर पर काल मंडरा रहा है, इसलिए ये ऐसा मतलब गलतियां कर रहा है। तो जो दमन करने वाले हैं, उनमें भगवान कह रहे हैं कि मैं काल हूं। काल को भी भगवान का ही एक रूप माना जाता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा व्याख्या की जरूरत है नहीं। पशुओं में सिंह हूं। अब जो जानवर हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ जानवरों का राजा किसको माना जाता है? शेर को माना जाता है। तो भगवान कहते हैं पशुओं में मैं सिंह हूं, और पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। अब भगवान कह रहे हैं पक्षियों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली पक्षी कौन है? गरुड़ जी। तो भगवान कहते हैं पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। तो अब यहाँ पे जो गरुड़ जी का नाम आया है, तो थोड़ी सी कथा गरुड़ जी के बारे में हम करेंगे। जब गरुड़ जी की कथा हम लोग करेंगे, तो इसमें वासुकी नाग की कथा भी बीच में ही, अनंत नाग की कथा भी बीच में ही आ जाएगी, इसलिए मैंने इसको अभी तक होल्ड किया हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गरुड़ जी कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विषय में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। ठीक है। तो गरुड़ जी कौन है? कश्यप मुनि की पत्नी थी अ, क्रद्दु और विनिता। अब आप बोलोगे माता जी कभी तो बोलते हो कि अदिति उनकी पत्नी थी, कभी दीति बोलते हो। तो कश्यप मुनि की एक पत्नियां नहीं थी, कश्यप मुनि की बहुत सारी पत्नियां थी। ठीक है। जो प्रजापति थे, उन्होंने
अपनी मेरे को अभी मैंने बताया था आपको संख्या कितनी है, मैं भूल गई। 10 माता जी, 10 थी या पता नहीं 10 ज्यादा। नहीं थी, 10 से ज्यादा थी, आई थिंक 12 बेटियों की शादी की थी कश्यप मुनि के साथ। अब मैं आपको चेक करके फिर से बता दूंगी। तो उसमें उनकी पत्नियों में एक थी क्रद्दु और एक थी विनता, बहनें थी दोनों। तो कश्यप मुनि ने एक दिन अपनी, ये कश्यप मुनि की बहुत सेवा करती थी क्रद्दु और वनिता। तो कश्यप मुनि ने एक दिन उनसे बोला कि तुम्हारी जो भी इच्छा है वो मेरे से वरदान मांग लो। हम्म, तो इन्होंने क्या किया, जो क्रद्दू थी, क्रद्दू ने बोला कि मेरे को 1000 नाग पुत्र हो, मतलब 1000 नाग हो मेरे पुत्र के रूप में, जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो। तो उसने ये वरदान मांगा। और जो विनीता थी, उसने बोला, विनीता ने, कि मेरे सिर्फ 2 ही पुत्र हों, लेकिन वो जो कृदु के 1000 पुत्र हैं उनसे ज्यादा बलशाली हों और उनसे ज्यादा तेजस्वी हों। तो अम, उनको ये वरदान दे दिया कश्यप मुनि ने। तो समय आने पर दोनों गर्भवती हो गई। तो कश्यप मुनि ने क्या किया, जो कश्यप मुनि थे वो तो अपना तपस्या करने चले गए, और उनको कहा कि तुम अपने अपने गर्भ की रक्षा करना। हम्म तो दोनों ने अपने अपने गर्भ की बहुत यत्न पूर्वक रक्षा करी। तो क्या हुआ, जब काफी समय बीत गया तो क्रद्दू ने आ, 1000 मतलब सांपों को जन्म दिया। ठीक है। तो ऐसे एकदम से जन्म नहीं दिया, सिर्फ उनके अंडे दिए। ठीक है। और ऐसे वनिता के 2 अंडे हुए, उनके बालक नहीं हुए थे, मतलब उनके अंडे हुए थे। ठीक है। तो फिर दासियों ने, जो उनकी दासियां थी कृद्दु और वनिता की, उन्होंने उनको रख दिया, बर्तनों में रख दिया, बड़ी संभाल के रख दिया। तो 500 साल तक वो अंडे थे, जो कृद्दु ने 1000 दिए और विनीता ने 2 अंडे दिए, वो 500 साल तक वो बर्तनों में पड़े रहे, उनकी बड़ी देखभाल की गई। तो 500 सालों के बाद क्या हुआ, जो कृद्दु के बेटे, कृद्दु थी, उसके जो अंडे थे उनमें से उनको फोड़कर 1000 सांप बाहर बाहर निकल आए। वो बड़े शक्तिशाली थे। लेकिन विनीता के अंडे फूटे ही नहीं, वो ऐसे ही पड़े थे। तो अब विनीता को अपनी ऐसा लगा कि मैं अपनी सौतन के सामने बड़ी लज्जित हो रही हूं। तो उसने क्या किया, एक दिन उससे रहा नहीं गया, तो उसने अपने हाथों से एक अंडे को फोड़ डाला। तो उस अंडे में से क्या हुआ, अंडे में से उसने देखा कि उसका पुत्र हुआ, लेकिन वो हाफ हुआ, क्योंकि उसका अभी टाइम नहीं हुआ था उसके जन्म का। और विनीता ने लालच के वश या फिर क्रोध में आकर, कि मेरे अंडे तो फूट ही नहीं रहे हैं, कब से दिए हुए हैं, पहले समय से पहले क्योंकि अंडे को फोड़ दिया, तो क्या हुआ कि वो आधा आधा शरीर जो विकसित था ऐसा बालक का जन्म हुआ। तो जब वो बालक का जन्म हुआ तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने बोला कि माँ, तुमने लोभ में आकर अब अंडे को फोड़ दिया और मेरे शरीर को विकसित नहीं होने दिया। तो कहते कि क्योंकि तुमने अपनी सोत के सामने अपनी बड़ाई मारनी थी कि देखो मेरे भी बेटा हो गया बलशाली, इसलिए तुमने सोत के बहकाव, मतलब उसकी, उसको नीचा दिखाने के लिए मेरे शरीर को पूरा बनने नहीं दिया, पहले अंडे को फोड़ दिया। तो 500 सालों तक तुम अपनी सौत की दासी बनी रहेगी, मतलब क्रद्दू की दासी बनी रहेगी। उसने उसको श्राप दे दिया। फिर उस बच्चे ने बोला कि ये जो दूसरा अंडा है ना, अब इसको मत फोड़ना, इसका समय आने देना। ठीक है, जब इसका समय पूरा हो जाएगा, इसमें से अपने आप, मतलब बालक है वो प्रकट होगा। और वो जो बालक होगा, जो भी उस अंडे से बाहर निकलेगा, वो तुझे, जो अपनी सौतन का, क्रुद्धू का मतलब दासत्व है, उससे मुक्त कराएगा, तो उसकी दासी बन जाएगी। लेकिन तुम्हें दासी होने से मुक्त कौन कराएगा, जो दूसरे अंडे में से बालक निकलेगा। तो आ, उसको बोला कि 500 सालों तक तुम और प्रतीक्षा करो, फिर इस बालक का जन्म होगा। और वो बच्चा वहां से चला गया। और वो कहाँ जाके बैठ गया,
वो सूर्य देव का सारथी बन गया। जो अरुण है वो सूर्य देव के सारथी हैं उसके रथ के। वो वहां पे जाके सूर्य देव का रथ चलाने लगा। अब वो वहां पे क्यों गया, इसके पीछे भी बहुत लंबी कथा है, वो फिर किसी और दिन इसकी चर्चा करेंगे, फिर इसके ऊपर आधा घंटा अलग से लग जाएगा। मैं जितनी भी आपको कथाएं सुनाती हूँ ये कथाएं बहुत ज्यादा बड़ी हैं, बहुत बड़ी। मैं बहुत शॉर्टकट में सुनाती हूँ क्योंकि जब हम महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में इन कथाओं की चर्चा आएगी। ये जो गरुड़ जी हैं इनकी कथा भी महाभारत में ही आती है। अब 500 साल पूरे हुए तो क्या हुआ, वो जो दूसरा अंडा था वो फूट गया और वहां से गरुड़ जी निकले। हम्म अब जो गरुड़ जी थे ये बहुत शक्तिशाली थे। हम्म तो खैर इनके जन्म के समय भी बहुत ऐसा हुआ कि इतने विशाल पक्षी थे ये, इतना इनका तेज था, सब लोग सोचने लगे कि ये कौन है, इतना तेज कहाँ से आ रहा है। वो लंबी कथा है, वो किसी और दिन सुनाएंगे। तो एक दिन क्या हुआ, क्रद्दू और वनिता दोनों घूमने के लिए निकली। तो उन दोनों ने सूर्यदेव के घोड़े को देखा। कौन सा घोड़ा है सूर्यदेव का? उच्चैश्रवा। ठीक है, उच्चैश्रवा घोड़े को देखा। तो उच्चैश्रवा घोड़े को देखा तो अभी बताया ना, उच्चैश्रवा घोड़ा अभी पिछले श्लोक में तो आया था। तो दोनों में शर्त लग गई कि भाई ये जो घोड़ा है ये कौन से रंग का है। कृद्दू कहती है कि घोड़े की पूंछ जो है वो कौन से रंग की है। तो कृद्दू कहती है कि मुझे ऐसा लगता है इसकी जो पूंछ है वो काले रंग की है। और वनिता कहती नहीं, इसकी जो पूंछ है वो आ, सफेद रंग की है। तो दोनों में शर्त लग गई। तो वो कहते कि ठीक है अभी तो समय बहुत हो गया, हम कल आके जांच पड़ताल करेंगे किसकी पूंछ कौन से रंग की है। तो दोनों चली गई। अब कृद्दू को जब पता लगा कि जो उसकी घोड़े की पूंछ है उच्चैश्रवा घोड़े की वो व्हाइट कलर की है, तो उसने क्या किया, उसने अपने पुत्रों को बोला, जो 1000 सांप थे ना, उन पुत्रों को बोला कि भाई तुम ऐसा करो, तुम जो घोड़ा है ना उच्चैश्रवा घोड़ा, उसकी पूंछ के साथ लिपट जाओ। हम्म और मतलब जब सारे सांप उसकी पूंछ के साथ लिपट जाएंगे तो वो काले रंग की दिखेगी ना। तो ऐसा उसने अपने बच्चों को बोला कि जाओ उस घोड़े की पूंछ के साथ लिपट जाओ, ताकि मतलब मेरे को इसकी, इन दोनों में शर्त ये लगी थी कि जिसकी बात सच हुई वो दूसरे की दासी बनेगी। मतलब अगर घोड़े की पूंछ काली हुई तो वो वनिता दासी बन जाएगी, और अगर सफेद हुई तो कुद्दू दासी बन जाएगी। तो कुछ बच्चों ने मना कर दिया कि ये तो गलत बात है, ऐसे आप क्यों कर रही हो, है ना, ये तो मतलब आप धोखा देके अपनी बहन से जीत रही हो। तो जिन्होंने मना कर दिया, कुद्दू ने उनको श्राप दे दिया। अब जो अनंत नाग हैं, जो कि शेषनाग भी जिनको आप कहते हो, शेषनाग के ऊपर भगवान विष्णु शयन भी करते हैं, है ना, उनके ऊपर लेटते हैं। और इनके अनंत फन हैं। ये जो शेषनाग हैं ये क्रद्दू के ही बेटे हैं। हम्म जो क्रद्दू के बेटे हुए ना, उनमें से 1000 बेटे हुए, उनमें से कुछ बेटे थे जिनको मुख्य माना जाता है ना। जैसे अब धृतराष्ट्र था, उसके 100 पुत्र थे, लेकिन उनमें हम दुशासन को, दुर्योधन को, विकर्ण को मुख्य मानते हैं। इसी प्रकार जो क्रद्दू के बेटे थे उनमें 8 नाग मुख्य थे। इनमें एक शेषनाग था, एक वासुकी था। जो वासुकी नाग का वर्णन आया ना, मैंने आपको बताया था, अभी आपको बताऊंगी वासुकी कौन है। तो ये जो वासुकी नाग हैं, कहाँ लिखा हुआ था, ये देखो, सर्पों में मैं वासुकी हूं। ये वासुकी कृद्दू के ही बेटे हैं। ठीक है, और जो अनंत हैं ये भी कृद्दू के ही बेटे हैं। हम्म तो 8 पुत्र मेन थे जिनका नाम है शेषनाग, वासुकी, तक्षक। तक्षक नाग आपने सुना होगा, परीक्षित महाराज को डसा था, है ना, तो उनसे उनकी मृत्यु होगी। करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक, ये 8 मुख्य नाग थे। तो ये जो शेष नाग हैं, जो वासुकी नाग हैं, ये सब भाई हैं। तक्षक नाग हैं, सारे भाई हैं। ठीक है, तो शेषनाग ने तो मना कर दिया कि मैं तो इस काम में आपका साथ नहीं दूंगा। और वो तो भगवान की भक्ति करने चले गए, और उनकी भक्ति से प्रसन्न होके वो विष्णु भगवान ने उनको अपनी मतलब उनकी शैया पे वो लेटते हैं। बहुत शक्तिशाली हैं जो शेषनाग हैं। शेषनाग इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि वो सारे लोगों को मतलब अपने
फन पे धारण कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी भी उन्हीं के फन के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है। ये है शेषनाग अनंत नाग जिनको कहते हैं। भगवान कह रहे हैं ना यहाँ पे कि मैं नागों में, अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत हूं। तो यही शेषनाग का वर्णन हो रहा है जो कृदु के बेटे हैं। तो अभी जो वासुकी नाग हैं, मैं थोड़ा वासुकी नाग के बारे में भी बता देती हूँ। जो शेषनाग जो थे वो ज्येष्ठ भ्राता थे सब नागों के। लेकिन क्योंकि वो तपस्या करने चले गए, ऐसे भक्ति करने चले गए, तो जो दूसरे नंबर पे भाई थे जिनका नाम है वासुकी, फिर उनको राजा बना दिया गया नागों का। और ये जो वासुकी नाग हैं, इन्होंने बहुत युगों तक सारे नागों के ऊपर राज किया। और फिर उन्होंने बहुत तपस्या करी और इनकी तपस्या से प्रसन्न होके भगवान भोलेनाथ ने इनको अपने गले में धारण किया। ये वासुकी नाग है। मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको बता दिया क्योंकि भगवान ने बताया था ना पिछले श्लोक में कि मैं वासुकी नाग हूं नागों में। अच्छा, अब हम मेन कथा पे वापस आते हैं कि दोनों की। अब रुद्दू ने अपने बेटों को कहा कि उसकी पूंछ पे लिपट जाओ घोड़े की। जिन बच्चों ने मना कर दिया उनको श्राप दे दिया, और बाकी बच्चे, कुछ बच्चे थे माता के श्राप के डर से वो लिपट गए पूंछ के साथ। अब जब कद्दू और वनिता देखने आई तो वनिता को पता चला कि भाई ये तो काली है। हालांकि उसको पता था कि इसने धोखा दिया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकी क्योंकि पूंछ तो काली ही नजर आ रही थी। अब जो वनिता है उसको कद्दू का दास बनना पड़ा। अब जब गरुड़ जी का जन्म हुआ तो क्या था, गरुड़ जी बहुत शक्तिशाली थे। तो जो क्रद्दू के बेटे थे ना, वो सारा दिन उनके ऊपर जैसे आदेश देते रहते थे कि आज की गरुड़ तो मतलब अलग अलग लोकों में जा सकते थे, दूर दूर के देशों की यात्रा करते थे। तो नाग तो इतनी दूर जा नहीं सकते, तो उनको कहते थे कि हमें अपनी पीठ पर बिठाओ, सारे नाग कहते थे, और हमें दीन दुनिया की सैर करवाओ। मतलब जैसे गरुड़ जी बहुत मेहनत के साथ किसी जगह पे लेके जाते थे, और वो नाग कहते थे नहीं हमें ये जगह पसंद नहीं आई, किसी और जगह पे लेके जाओ। तो एक दिन गरुड़ जी इससे परेशान हो गए और कहते हैं अपनी माता से, वनिता से, कि भाई मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मैं तो 14 लोगों को अपने पंखों पर उठा सकता हूँ, लेकिन ऐसा क्या है कि आप इनकी दासी हैं और मुझे इन सांपों की बात माननी पड़ती है। तो फिर वनिता ने सारी स्टोरी उनको सुनाई कि ऐसे ऐसे मैं इसकी दासी बन गई हूँ ऋतु की अब, और इसीलिए ये जो बच्चे हैं सांप वो तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाते हैं। तो गरुड़ जी ने जाके सांपों के पास जाके पूछा कि भाई मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि मेरी माता इस दासत्व से मुक्त हो जाए। तो सांप कहते कि ऐसा करो हमें अमृत ला दो। तो गरुड़ कहते ठीक है मैं अमृत ले आता हूँ। अब अमृत कोई ऐसी चीज थोड़ा है ना कि बड़ी आसानी से मिल जाएगी। देवताओं के पास है अमृत जो समुद्र मंथन से मिला था, और देवताओं ने ना बहुत संभाल कर उसको रखा हुआ था अमृत को। उसके ऊपर पूरा पहरा देने के लिए लोग रखे हुए थे और देवता बिठाए हुए थे, और बहुत एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया हुआ था कि जिसके अंदर वो अमृत रखा हुआ था वो एक पहिए जैसे चक्र के बीच में पड़ा था, उसके छुरे ही छुरे लगे हुए थे सारे, और वो घूमता होता था, तो उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था अमृत तक। लेकिन गरुड़ जी ने क्या किया, गरुड़ जी गए वहां पे और उन्होंने, देवताओं ने उनसे युद्ध किया, उन्होंने सारे देवताओं को पराजित किया। बहुत लंबी स्टोरी है, अब इतनी लंबी तो नहीं, कैसे कैसे किन किन युद्ध हुआ वो तो किसी और दिन चर्चा करेंगे। गरुड़ जी ने सारे देवताओं को पराजित किया और उन्होंने अमृत लिया और चल पड़े नागों के पास। तो रास्ते में उनको भगवान विष्णु मिले और वो बहुत प्रसन्न हुए उनसे, क्योंकि गरुड़ जी ने जैसे ही उनको अमृत मिला उन्होंने ये कोशिश नहीं करी कि मैं अमृत को खुद पी लूं, उन्होंने एक बूंद भी अमृत की नहीं पी। वो सीधा अपनी माँ को दासत्व से मुक्त कराना चाहते थे। तो विष्णु भगवान ने देखा कि देखो इनके अंदर कोई लालच नहीं है, तो उन्होंने गरुड़ जी को बोला कि आप मेरे से वरदान मांग लो। तो गरुड़ जी ने उनको बोला कि मैं आपकी ध्वजा में स्थित होना चाहता हूँ, ध्वजा में रहना चाहता हूँ। तो विष्णु भगवान कहते ठीक है। और गरुड़ जी ने एक वरदान मांगा कि मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं, तो भगवान ने उनको वो भी वरदान दे दिया। फिर गरुड़ जी ने, महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि फिर गरुड़ जी ने भगवान विष्णु को बोला कि अब आप मेरे से कोई वरदान मांगो। तो भगवान विष्णु ने बोला कि फिर तुम मेरे वाहन बन जाओ, तो गरुड़ जी उनके वाहन बन गए। फिर रास्ते में गरुड़ जी को इंद्र मिले और इंद्र ने देख लिया कि गरुड़ जी को हराना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इंद्र ने उनसे दोस्ती कर ली और उनको बोला कि देखो अगर तुम सांपों को अमृत पिला दोगे तो बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी, सांप शक्तिशाली हो जाएंगे, लोगों को कष्ट पहुंचाएंगे।
तो गरुड़ जी ने बोला कि मैं अमृत लेके जा रहा हूं, लेकिन मैं सांपों को पीने नहीं दूंगा। मैं एक जगह पे अमृत रख दूंगा, तुम फिर वहां से उठा लेना। इंद्र कहता है ठीक है। तो गरुड़ जी अमृत लेके चले गए वहां पे। उन्होंने एक जगह पे घास के ऊपर अमृत को रख दिया और सांपों को बोला कि मेरी माँ को दासत्व से मुक्त कर दो अब, क्योंकि मैं अमृत ले आया हूँ। सांप खुश हो गए और उन्होंने विनिता को दासत्व से मुक्त कर दिया। तो सांपों को बोला कि भैया तुम स्नान करो और फिर अमृत पीना। वो स्नान करने चले गए, पीछे से इंद्र उसको उठा के ले गया, जो अमृत का कलश था। और जब सांप वापस आए तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है अमृत की कोई बूंद यहाँ पे गिरी हो, तो उन्होंने घास को चाटना शुरू कर दिया। वो घास बहुत तीखी थी, तो उनकी जीभ बीच में से कट गई। इसीलिए आपने देखा होगा सांपों की जीभ बीच में कटी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार गरुड़ जी ने अपनी माता को दासत्व से मुक्त कराया और विष्णु भगवान के वाहन बने, जो कि बहुत शक्तिशाली हैं गरुड़ जी। ये चाहे तो पूरे 14 लोगों को अपने पंखों पर उठा सकते हैं और बिना परिश्रम के घूम सकते हैं 14 लोगों को अपने पंखों पे उठा के। बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो ये हैं गरुड़ जी, जो भगवान कह रहे हैं कि मैं पक्षियों में गरुड़ हूं, ठीक है। तो आई होप सो कि अब आपको वासुकी नाग की कथा भी क्लियर होगी, शेषनाग की भी होगी और गरुड़ जी भी क्लियर होगी, ठीक है। अब कोई किसी का प्रश्न है? इस श्लोक में किसी को कुछ ना समझ आया हो? क्लियर हो गया? ठीक है। तो आगे की कथा हम लोग अब करेंगे। आज तो कथा को यहीं पे विश्राम देंगे, नेक्स्ट श्लोक का शुरू नहीं करेंगे। अभी मुझे जाना है वृंदावन, तो मैं शायद कल चली जाऊंगी। तो मंडे और ट्यूसडे कथा नहीं होगी, अब हम वेडनेसडे को कथा करेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको मैसेज भी ड्रॉप कर दूंगी। वेडनेसडे से हम नेक्स्ट श्लोक का स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। किसी को प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, फिर कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।